नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार सुबह केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कई जगहों पर छापामारी करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अलकायदा के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल से जुड़े होने और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसी ने बताया है कि 6 लोगों को पश्चिम बंगाल से और 3 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एएनआई के मुताबिक किसान नेता गुरबचन सिंह ने कहा कि हमने सरकार का पुतला भी जलाया है। ये बिल अगर संसद से पास हो गए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और मंडी सिस्टम भी। उन्होंने कहा ये बिल किसान विरोधी हैं और राज्यसभा में पास नहीं होने चाहिए। ये बड़ी कंपनियों की लूट के लिए लाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश कृषि विधेयकों के विरोध में मंत्री पद छोड़ने वाली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि किसानों की चिंता है कि आने वाले दिनों में नए कानून की वजह से निजी कंपनियां कृषि सेक्टर पर नियंत्रण कर लेंगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। हरसिमरत ने ग्रामीण किसान की कही बात का उदाहरण देते हुए उन्हें टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के आने की तुलना कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से कर दी। हरसिमरत ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा, एक किसान ने हमें केंद्र के नए प्रावधानों से पड़ने वाले असर का उदाहरण दिया। उसने कहा, जब जियो आया था तब फ्री फोन दिए गए, जब सभी ने इन फोनों को ले लिया तो वे इन पर निर्भर हो गए। इसके चलते पूरी प्रतियोगिता ही खत्म हो गई और बाद में जियो ने अपने रेट बढ़ा दिए। नागा शांति वार्ता में एक बार फिर अड़चने आई हैं। बातचीत में शामिल नागालैंड के अग्रणी सशस्त्र विद्रोही समूह NSCN-IM अलग ध्वज और संविधान की मांग पर अड़ गया है। विद्रोही समूह ने शुक्रवार को कहा कि एक अलग ध्वज और संविधान के बिना केंद्र सरकार के साथ सम्मानजनक शांति समझौता नहीं हो सकता है। प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं होने की बात कह चुकी सरकार ने अब राज्यसभा में बताया है कि लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों में 97 मजदूरों की मौत हुई है। बता दें, इससे पहले सरकार से जब लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मौतों का आंकड़ा मांगा गया था तो सरकार ने कहा कि जिला स्तर पर इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने का तंत्र ही नहीं है, इसलिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच पिछले साल की विजेता मुंबई और उपविजेता चेन्नई के बीच ही है। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कोरोना के कारण इस बार का IPL UAE में खेला जा रहा है। इस बार खाली स्टेडियम में मैच होंगे। भारत में एक दिन में 93,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,247 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 85,619 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 10,13,000 के पार हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश में लगभग 30 कोरोना वायरस वैक्सीन में से 3 क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं, जबकि 4 प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण से संबंधित मामलों को देख रहा है। राजस्थान में अब कोरोना मरीज का परिवार मरीज से अस्पताल में मिल सकता है। हालांकि उसको इस वक्त PPE किट के अलावा बाकी सुरक्षा उपकरण पहनने होंगे। इसके अलावा परिजन घर का खाना भी खिला सकते हैं। ऐसा मरीज के अकेलेपन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। रूस ने R-Pharm की कोरोनावीर को ऐसे मरीजों के लिए अप्रूव कर दिया है जिनमें कोविड-19 के लक्षण कम हो और जिनका इलाज अस्पताल से बाहर हो रहा है। कंपनी ने ऐलान किया है कि एंटीवायरल ड्रग को अगले हफ्ते फार्मेसी में डिलीवर किया जा सकता है। कोरोनावीर को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के तौर पर मंजूरी दी गई है। इससे पहले एक और रूसी ड्रग एविफावीर को अस्पताल में इस्तेमाल के लिए जून में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन फार्मेसीज के लिए अभी भी अनुमति बाकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 67,23,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या भी 1,98,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 44,95,000 से ज्यादा है और मृतकों की संख्या 1,35,000 के करीब है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।